मैं टी ठाकुर, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय महाविद्यालय रामाटोला, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आज का मेरा टॉपिक है भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं। वैसे तो इतिहास में युगों युगों से तरह तरह की घटनाएं घटती चली आई हैं। उन्हीं सब घटनाओं के क्रम में भारत में हुए भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं भी थीं। तो आज इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म और परंपरा के अनुसार मोक्ष को ही जीवन का चरम उद्देश्य माना गया है और तब से ही मुक्ति प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म शास्त्रियों ने मोक्ष के 3 साधन बताए हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला ज्ञान, दूसरा भक्ति और तीसरा कर्म। इन तीनों साधनों में से भक्ति मार्ग को ही मोक्ष के लिए सुगम मार्ग निरूपित किया गया है। इस प्रकार हमारे देश में भक्ति की भावना का जो विकास हुआ, उसका इतिहास भक्तिकालीन आंदोलन कहलाया। इस आंदोलन का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि इस आंदोलन ने ही तो भारतीय जनजीवन तथा उसकी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। इस भक्ति आंदोलन के प्रणेता रामानुज थे और उत्तरी भारत में इस आंदोलन के संस्थापक रामानंद थे। यह आंदोलन तपस्या, तीर्थाटन और मूर्ति पूजा के स्थान पर प्रेम और भक्ति द्वारा आत्म साक्षरता के आदर्श का प्रतिपादन कर रहा था। रामानुज, चैतन्य, कबीरदास, गुरु नानक, मीराबाई, नामदेव, एकनाथ आदि संत महात्माओं ने इस धार्मिक आंदोलन का बखूबी नेतृत्व किया था। भक्ति काल से पहले भारतीयों के समाज में बहुत दोष उत्पन्न हो चुके थे। उच्च वर्ग के प्रभाव से जाति प्रथा लगातार कठोर होती जा रही थी, जिससे समाज का विकेंद्रीकरण होता जा रहा था और इसीलिए राष्ट्रीय पक्ष कमजोर होता जा रहा था। समाज में निम्न वर्ग के लोगों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। धार्मिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म और जैन धर्म अवनति की दिशा में अग्रसर थे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि वे धीरे धीरे हिंदू धर्म में विलीन हो चुके थे। महायान, जो बौद्ध धर्म की ही एक शाखा थी, जो सुदूर देशों में प्रभुत्वशाली हो रहा था, वह भी तो ब्राह्मण धर्म का ही एक अंग था। भारतवर्ष में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के फलस्वरूप ही ब्राह्मण वर्ग एक बार फिर अपना प्रभुत्व प्राप्त करता जा रहा था। तब भक्ति आंदोलन का उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों में सामंजस्य स्थापित करता था। इतिहासकार सर जॉन मार्शल के अनुसार भक्ति आंदोलन ही मुस्लिमों के आधिपत्य के काल में, खासकर उत्तरी भारत में, हिंदू धर्म की घायल आत्मा के लिए एक तरह का मरहम ही तो था। भक्ति मार्ग का अनुसरण करना अपने पूर्व प्राचीन काल से हिंदू धर्म ग्रंथों में एकांतिक धर्म के ही आदर्शों में से ही एक है। एकांतिक धर्म तो भगवत गीता की ही शिक्षाओं पर आधारित था। भारत का भक्ति आंदोलन इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद और समानता की परिभाषाओं में हिंदू धर्म का एक नया निर्वचन ही तो था। लेकिन भक्ति आंदोलनकारियों का धार्मिक सिद्धांत भगवत गीता का ही सिद्धांत था, जिसका सब कुछ परमात्मा को अर्पण करके उसकी ही शरण में जाने का आदेश उस काल की परिस्थितियों में एक विशेष अर्थ रखता था। मध्यकाल में भारत में जाति व्यवस्था बहुत ही जटिल हो चुकी थी। निम्न जाति के लोगों का जीवन बहुत ज्यादा कष्टमय हो रहा था।
तब भक्ति मार्ग ने वर्ण व्यवस्था और अन्य भेदभावों की कटु आलोचना की। इसी कारण भक्ति मार्ग की सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सका। हिंदुओं की कठोर जाति व्यवस्था से क्षुब्ध होकर बहुसंख्यक अछूत व्यक्ति इस्लाम धर्म अपनाने लगे थे। इस बात से घबराकर हिंदू समाज के सुधारकों को जाति के बंधनों को ढीला करना पड़ा और भक्ति मार्ग ही अछूतों के लिए मुक्ति का आधार बना। अब मैं आप लोगों को बताता हूं भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं। भक्ति आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं ही थी जिनके कारण यह अपने काल में सफल रहा। पहली विशेषता थी इसकी आडंबरहीन। भक्ति आंदोलन में आडंबर बिल्कुल भी नहीं था, यह बिल्कुल सरल और सहज था। भक्ति काल के संतों ने तो हिंदुओं के कर्म कांड को समाप्त करके ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और सच्ची भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया। भक्ति काल के सभी संतों ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि ईश्वर का निवास मंदिर और मस्जिद में नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय में है। उसे प्राप्त करना अत्यंत सरल है, बस व्यक्ति में उसके दर्शन के लिए सच्ची लगन होनी चाहिए। दूसरी विशेषता है मूर्ति पूजा का विरोध। एक ऐसी मूर्ति जिसे तराशते समय न जाने कितनी ही बार शिल्पकार उसकी छाती पर चढ़ा होगा और उस मूर्ति में इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वह अपनी रक्षा कर सका होगा, वह दूसरों की रक्षा कैसे करेगी। तीसरी विशेषता एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद पर इस्लामी धर्म दर्शन का व्यापक प्रभाव था। भक्ति आंदोलन के प्रणेता समस्त आचार्य संत और उपदेशक एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। वे सभी एक ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते थे। उनकी धार्मिक सहिष्णुता इसी सत्य और आधार पर टिकी हुई थी। इसी कारण उन्होंने अछूतों और विधर्मियों को भी बिना किसी भेदभाव के अपने शिष्यों में शामिल किया था। चौथी विशेषता है वर्ण व्यवस्था का विरोध। भक्ति आंदोलन की एक विशेषता यह भी थी कि वर्ण व्यवस्था का विरोध और जातीय एकता की स्थापना करना। हिंदुओं को स्वयं अपने जटिल वर्ण व्यवस्था पर पश्चाताप हो रहा था और वे इस खाई को पाटना चाहते थे। यही कारण है कि रामानंद ने कबीर, रैदास, धन्ना जाट, चमार और सेनानाई को अपना शिष्य बनाया और गोसाई विठल दास ने रस खान को दीक्षा दी। उन्होंने यही बात मुख्य रूप से कही कि ईश्वर की शरण में आने के बाद मनुष्य में भेद नहीं रह जाता है। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर महाप्रभु चैतन्य ने हरिदास अछूत को और नामदेव ने चोख मेला अछूत को अपना शिष्य बनाया था। इस प्रकार रामानंद ने वैष्णव धर्म के द्वार बिना किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ण और लिंग भेद के सबके लिए खोल दिए। इस दिशा में कबीर के प्रयास सबसे प्रमुख और उल्लेखनीय रहे। कबीर ने वर्ण भेद की कठोरता और क्रूरता पर, मंदिर और मस्जिद की संकीर्ण आस्था पर एवं धर्म तथा संप्रदाय और मजहब के मतभेद पर गहरा आघात किया, मर्मांतक प्रहार किया। वास्तव में कबीर मानवता के सच्चे पुजारी थे और धार्मिक एकता तथा समन्वय के अनुपम प्रतीक थे। इसकी अगली विशेषता है हिंदू मुस्लिम एकता। भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य हिंदुओं तथा मुसलमानों में एकता स्थापित करना था। कबीरदास ने ही सबसे पहले इन दो भटके हुए राहगीरों का चौराहे पर खड़े होकर मार्गदर्शन किया था। गुरु नानक भी इसी चेतना के प्रतीक थे। उन्होंने भी हिंदू मुसलमान एकता पर जोर दिया था और इन दोनों संप्रदायों के बीच उपजे घृणा
ईर्ष्या, कटुता और वैमनस्य की भावना को दूर करने का प्रयास किया था। इसकी अगली विशेषता है जन भाषा का प्रयोग। भक्ति आंदोलन की यह भी एक विशेषता थी कि इस आंदोलन के संतों ने प्रचलित जन भाषा का प्रयोग किया था। इसके दो लाभ हुए थे। पहला था, एक ओर तो इस आंदोलन को लोकप्रियता मिली और दूसरा, इससे प्रादेशिक भाषाओं का विस्तार हुआ तथा भारतीय साहित्य निधि का भंडार समृद्ध होता गया। साथ ही भक्तिकालीन आध्यात्मिक काव्य परंपरा से साहित्य सृजन को विशेष संबल मिला। लोगों को आध्यात्मिक क्षुधा की शांति के लिए आह्लादित कर देने वाला सुरभित और सरल काव्य मिल गया। इसकी अगली विशेषता है गृहस्थ का पक्ष। इस आंदोलन की अंतिम विशेषता यह थी कि इस आंदोलन के प्रवर्तक संत, महात्मा और विद्वान कर्मकांड और आडंबर के विरोधी होने के बावजूद भी वे सन्यास के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहे थे। उनका विचार था कि मनुष्य समाज में रहकर भी आदर्श और नैतिकता पूर्ण जीवन यापन करके भी ईश्वर की प्रार्थना कर सकता है तथा अपनी सच्ची भक्ति से सुगमता से ईश्वर को पा सकता है। अगली विशेषता है सूफीवाद का प्रसार। हिंदू भक्तों और संतों के अलावा उस युग के मुस्लिम समाज में भी ऐसे बहुत से सूफी संत भी हुए जिन्होंने ईश्वर को सुंदर और प्रेमी मानकर मनुष्य को उनकी भक्ति में लगे रहने की शिक्षा देते थे। सूफी संतों के उपदेशों से विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच धार्मिक सहिष्णुता, समानता और प्रेम की भावनाएं उत्पन्न हुई और इस प्रकार एकेश्वरवाद के मत का प्रतिपादन हो सका था। अगली विशेषता है आदर्श राम का रूप चरित्र वर्णन। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने प्रजा व राजा की, पिता व पुत्र की, पति व पत्नी की, भाई व भाई की, माता व पुत्र की, स्वामी और अनुचर की मर्यादा पुनः प्रतिष्ठापित किया। सभी आदर्श गुणों से उन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुष और सर्वोपरि बनाया है। उनके राम समाज के उद्धारक और संस्कृति के रक्षक है। राम राम। धन्यवाद।